रूपचंद चाचा, अरे रुकिए ना, अच्छा रूपचंद चाचा, रुके रुके रुके, ये चाचा ये रूपचंद कौन है? मैं जानता हूँ। क्या जानते? मैं हूँ। कौन? मैं। क्या कहानी क्या है ये रूपचंद की, जरा बताइए। रूपचंद यही होता है कि जो जिसका मर्दाना वर्दाना नहीं रहता वही रूपचंद लिखवाता है। रूपचंद कौन है? हमको पता नहीं है भैया। ये रूपचंद आप हैं? रूपचंद है कपड़े वाला रेशम का व्यापारी। हाँ। 30 बरस तक साथ में रहकर भाग गई उसकी नारी। हाँ। पति बना पत्नी का दुश्मन, संकट में थी जान। दी ग्रेट राधा थिएटर कंपनी। हाँ। ये सब यही सब रूपचंद है। हाँ। ये जितना है मनोरमा थिएटर कंपनी। हाँ। ये सब यही सब रूपचंद का ही घर है। बिहार के अरवल में जातीय जनगणना की टीम पहुंचती है और जातीय जनगणना की टीम जाति पूछने का प्रयास करती है और तब पता चलता है कि अरवल के वार्ड नंबर 7 में एक ऐसा परिवार है जहां 40 महिलाओं का एक ही पति है जिसका नाम है रूपचंद्र, और कहा जाता है कि वार्ड नंबर 7 यही है और यहीं पर 40 महिलाओं के एक ही पति है जिसका नाम रूपचंद है। और सबके मन में पूरे देश में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर 40 महिलाओं का एक पति कैसे हो सकता है, और अगर एक पति है तो रूपचंद कौन है, और उस रूपचंद के 40-80 बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पटना से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर पूरे देश के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में हड़कंप मच गया कि आखिर ये कैसे हो गया कि 40 महिलाओं का एक पति है। और सबको लगा कि कहीं ना कहीं ये डाटा एंट्री का कमाल है और गलत डाटा एंट्री हो गई, और इसके बाद कहीं ना कहीं गलत अधिकारियों ने गलत तरीके से लिख दिया कि 40 महिलाओं का एक पति जिसका नाम रूपचंद। अभी हम लोग उसी गली में हैं जहां से ये खबर वायरल हुई थी और यहां हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच में कोई यहां पर रूपचंद है, और अगर वो रूपचंद है तो कौन है जो 40 महिलाओं का इकलौता पति है। भैया ये बताइए, यहाँ कोई रूपचंद है क्या? ना कोई नहीं है। तो ये 40 महिलाओं का एक पति रूपचंद कैसे हो गया? मेरी बात सुन लीजिए, जो लिखाया होगा उसका तो नाम आएगा ना साहब। हाँ। तो उससे उसी से आप पूछिए ना कि हाँ रूपचंद कौन है। हाँ। अच्छा, 40 महिलाओं का एक पति रूपचंद होता है क्या? ना ना ना, तो रूपचंद है कौन? रूपचंद अब यही तो हम बोल रहे हैं कि उससे ही पूछिए। अच्छा, जो खबर वायरल हुई थी वो यही से वायरल हुई थी क्या? क्या ना, हमको तो ये सब मालूम नहीं। अच्छा ये बताइए, जो है कहानी क्या है ये रूपचंद की, जरा बताइए। रूपचंद यही होता है कि जो जिसका मर्दाना वर्दाना नहीं रहता वही रूपचंद लिखवाता है। मतलब जो है यहाँ पर क्या काम होता है? देख लीजिए, पूछ लीजिए, देख लीजिए, आपसे छुपा थोड़े रहेगा। तो ये मतलब एक ही 40 महिलाओं का एक ही पति कैसे रूपचंद? कहा जो ना भैया, थोड़ा कहानी बताइए ना, आप जानते हैं हम लेकिन क्या बता सकते? नहीं ना, हम क्या बता सकते हैं, ये तो पूरा रूपचंद। यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं ये थोड़ा सा नृत्य गीत और संगीत से जुड़े लोग हैं, और यहाँ पर जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ लगभग आधा किलोमीटर के दूर में वो तमाम लोग रहते हैं जो गीत और संगीत नृत्य से जुड़े हुए हैं, और तमाम लोग रोजी रोजगार यहाँ पर करते हैं, और यहीं से वो खबर वायरल हुई थी। रूपचंद कौन है? हमको पता नहीं है भैया। ये खबर वायरल हुई थी 40 महिलाओं का एक पति रूपचंद, पता है आपको? नहीं। ये नहीं पता। एक जातीय जनगणना हो रही थी, वहाँ पर पता चला कि 40 महिलाओं का एक पति है। हम लोग को पता नहीं है। नहीं पता। रूपचंद कौन है? आपको पता है चाचा रूपचंद कौन है? यहाँ पर किसी को नहीं पता है कि कोई रूपचंद है। बस चाचा रूपचंद पता है कौन है? नहीं सर। 40 महिलाओं का एक पति, यहाँ से सोशल मीडिया पर पूरे देश में खबर छप गई। हमको पता नहीं। रूपचंद है एक जिसकी 40 पत्नियां हैं, 80 बच्चे हैं। हमको पता सर नहीं है कि रूपचंद किसको कहा जाता है। सबके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर भी एक ही नाम लिखा है रूपचंद। पता है आपको? नहीं सर, हमको पता नहीं। आप लोगों को पता भैया रूपचंद कौन है? नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं। रूपचंद के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। नहीं जानते। आप जानते भैया रूपचंद के बारे में? नहीं जानते भैया। कोई नहीं जानता? नहीं जानते। अच्छा, आधार कार्ड पैन कार्ड पर तो एक पति है जिसका नाम रूपचंद है, वो 40 महिलाओं को पालता है। मतलब उसकी पत्नी 40 पत्नी। ये तो मैं न्यूज में सुना था भैया। क्या सुने थे? ये रूपचंद के बारे में सुना था, 40 पति के मतलब वो है। हाँ। तो सुने थे, एक पति की 40 पत्नियां। हाँ 40 पत्नियां सुने थे हम भैया। हाँ। तो ये रूपचंद है कौन? हमको नहीं पता भैया, लेकिन आप ही के न्यूज के थ्रू में जाना था कि रूपचंद है। चाचा ये रूपचंद कौन है? मैं जानता हूँ। क्या जानते? मैं हूँ। कौन? मैं। क्या रूपचंद आप हैं? रूपचंद है कपड़े वाला रेशम का व्यापारी। 30 बरस तक साथ में रहकर भाग गई उसकी नारी। पति बना पत्नी का दुश्मन, संकट में थी जान। वाह वाह, ये रूपचंद चाचा, अरे रुकिए ना, अच्छा रूपचंद चाचा, रुके रुके रुके। ये लेकिन सबके मन में एक ही जिज्ञासा है कि आखिर रूपचंद है कौन? भैया के बड़ी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। वो रूपचंद के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये रूपचंद है कौन, और जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हुई। इधर आइए भैया, एक नंबर। आप जानते हैं रूपचंद को? अच्छा से नहीं जानते हैं। जब यहाँ रूपचंद के बारे में लोगों से पता करने का हमने प्रयास
किया तो पता चला कि कोई यहाँ पर रूपचंद नहीं है, बल्कि जो है यहाँ पर किसको रूपचंद बोला जाता है ये भी कोई बताने के लिए राजी नहीं है, यहाँ पर बात करने के लिए कोई राजी नहीं है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस प्रकार से जातीय जनगणना की टीम यहाँ पर आती है और जाति पूछने का काम करती है कि भैया तुम्हारा जात क्या है, चाचा तुम्हारा क्या जाति क्या है, दादा तुम्हारा जाति क्या है। तो जब जातीय जनगणना की टीम जाति पूछने के लिए इस वार्ड में आती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी कि यहाँ पर सबके लगभग आधार कार्ड पर लिखा हुआ था कि रूपचंद पति है किसी के पिता है। यानी 40 महिलाओं का एक ऐसा गैंग सामने आया जहां पर समझ में आया कि उनका एक पति जिसका नाम रूपचंद, और रूपचंद पहले से आधार कार्ड और पैन कार्ड पर भी लिखा हुआ था। तो ये तमाम जगह, मैं उसी गली में अभी मौजूद हूं जहां पर से ये खबर वायरल हुई, लेकिन यहाँ पर बात करने के लिए कोई जो है तैयार नहीं है। ये देख सकते हैं सबनाथ पार्टी का ही घर है। ये जो जितना प्रोग्राम करते हैं ना, देखिए दी ग्रेट राधा थिएटर कंपनी, ये सब यही सब रूपचंद है। ये जितना है मनोरमा थिएटर कंपनी, ये सब यही सब रूपचंद का ही घर है। अब चलिए रूपचंद की असली कहानी बताते हैं आपको। एक्चुअल में यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो नृत्य संगीत और गीत और संगीत से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर रूपचंद पैसे को कहा जाता है, यानी जो रुपया होता है उसको कहा जाता है रूपचंद। तो रूपचंद का जब नाम सामने आया कि अपने पति का नाम बताओ, अपने पिता का नाम बताओ, इनका नाम बताओ, तो कोई लोग जो है नाम नहीं बता पाए। तो 60-70-80 बच्चों का नाम का 60-70-80 बच्चों के पिता का नाम रूपचंद है, 40 महिलाओं के पति का नाम रूपचंद है। तो जब जातीय जनगणना की टीम पूछी कि भाई रूपचंद है कौन, तो रूपचंद के बारे में अगर कोई रूपचंद है तब सामने आएगा ना, जब कोई रूपचंद है ही नहीं तो किसी ने नाम वाम कुछ बताया ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रूपचंद यहाँ के लोग जो है रुपया को कहते हैं, रुपया को रूपचंद कहा जाता है, और उसी रुपया को जो है रूपचंद आधार कार्ड और पैन कार्ड पर लिख दिया गया। और यही कहानी है जो सोशल मीडिया पर इतने तेज से वायरल हुई और देखते देखते पूरे देश में वायरल हो गई, यहाँ तक कि दिल्ली तक चर्चा होने लगी, और दिल्ली में बैठे अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। वो हैरान और परेशान हो गए कि आखिर 40 महिलाओं का एक पति रूपचंद कैसे हो सकता है। जब उन्होंने जांच पड़ताल किया तो उन्होंने बताया कि रूपचंद कोई और नहीं बल्कि एक नोट होता है, रुपया होता है, रुपया को ही रूपचंद कहा जाता है।